प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि हमारे लिए चीज़ें अच्छी से अच्छी हों। उठते सार इंसान यही प्रार्थना करता है कि उसका दिन प्रेम से गुजरे, उसके अंग संग खुशियाँ ही खुशियाँ हों और तकलीफ़ें उससे दूर हों। जब हम बैठते हैं, चाहे घर में खाना खाने के लिए बैठें, चाहे किसी से घर में बातचीत करने के लिए बैठें, या हम तैयारी करते हैं काम पर जाने की, तो हम देखते हैं कि उठते सार ही हमें बहुत से डिसीजन मेक करने पड़ते हैं। किसी से बातचीत करते हैं, सोचते हैं कि ये काम ऐसे करें कि ऐसे करें। अगर कुछ खाना पीना है तो सोचते हैं कि आज डबल रोटी टोस्ट खाएं कि आज हम परोठे खाएं कि क्या खाएं, कोई ना कोई डिसीजन मेक करते हैं। फिर जैसे जैसे काम की ओर बढ़ते हैं तो हम देखते हैं जैसे जैसे हमारी इंटरैक्शन बढ़ती चली जाती है तो बहुत से डिसीजंस हम सबको लेने पड़ते हैं। जब कोई भी चीज़ हम सोचते हैं कि हम ऐसे करें, उसके बाद में फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि हमने ये ठीक करा कि गलत किया। और जितना समय हमारा उस चीज़ को करने में नहीं लगता, उससे ज़्यादा समय सोच विचार में गुजर जाता है कि ऐसे करते तो ऐसे होता और वैसे करते तो ऐसे होता। और हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हलचल बढ़ती चली जा रही है और ज़्यादातर लगता ये है कि जो हमने किया वो शायद गलत था। ये मन की एक चाल है ताकि जो हमारा सबसे कीमती जो कैपिटल है, जो पिता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो बर्बाद हो। मन नहीं चाहता कि जो समय हमें मिला है इस शरीर के अंदर उसमें हम असलियत को जानें। तो सोच विचार के लिहाज से वो हमें ऐसे चक्कर में डालता है कि बस सोते रहते हैं, हो ये नहीं करा ऐसे करना था, ये नहीं करा ऐसे करना था। तो एक वाक़या है जो समझाता है कि इंसान की ज़िंदगी में जब उसकी ज़िंदगी चल रही है किस किस्म से ज़्यादा लोग जीते हैं। एक नौजवान था, अमेरिका में रहता था, उसका नाम था डेव। उसको एक दिन चिट्ठी आई कि तुम्हारे एक अंकल की डेथ हो गई है और $5 मिलियन उन्होंने तुम्हें इनहेरिटेंस के लिए छोड़ दिया। तो उसको पहले तो थोड़ा दुख हुआ कि मेरे अंकल की डेथ हो गई, फिर बड़ी खुशी हुई कि $5 मिलियन वो मेरे लिए छोड़ गए हैं। तो जब उसने चिट्ठी पढ़ी तो उसके नीचे लिखा था कि इनहेरिटेंस लेने के लिए तुम्हें या तो ब्राज़ील, एक कंट्री है, या ब्राज़ील में जाना पड़ेगा या चिली में जाना पड़ेगा, और दोनों साउथ अमेरिका में है। स्पेनिश बैकग्राउंड के उसकी फैमिली थी। तो उन्होंने लिखा कि हमें बताओ कि आप कौन सी कंट्री में जाकर ये इनहेरिटेंस लोगे। ने बड़ा सोचा, उन्होंने कहा मैं चिली में जाके लूँगा। उसने हवाई जहाज़ का टिकट खरीदा और चिली में पहुंच गया। जब चिली में पहुंचा, लैंड करा, तो वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि जो इनहेरिटेंस मिलनी है ये लैंड में मिलेगी, ज़मीन मिलेगी उसको। तो जब पता कर रहा था कि ज़मीन पे यहाँ पे उगता क्या है, तो उसे पता लगा कि यहाँ पर तो चिली में पर या तो कॉफ़ी उगती है या नट्स होते हैं, हर किस्म के नट्स। तो उसने सोचा अगर ब्राज़ील जाता तो क्या मेरे को मिलता। तो कहा ब्राज़ील जाता तो तेरे को वो ज़मीन मिलनी थी जहाँ पे सोना और चांदी मिलता। मैंने सोचा ओहो ये तो गलत डिसीजन हो गया मेरे से। सोचने लगा क्या करूँ। सोचा कॉफ़ी तो रोज़ लोग पीते हैं, बहुत सारे नट्स खरीदता हूँ जहाँ पर
बादाम होंगे और पिस्ते होंगे और नट्स, तो महंगी चीज़ें, कॉफ़ी तो हर एक आदमी पीता है, सत्य नट्स खरीदो। तो ही डिसाइडेड कि भाई जो वो लैंड मैं लूँगा जिस पे नट्स उगते हैं। तो उनका ठीक है, उसको ज़मीन दे दी। नेक्स्ट डे नट्स की मार्केट डाउन चली गई, वैल्यू द नट्स नीचे जाने शुरू हो गए और हालत ऐसी ख़राब हो गई कि उस लैंड की वैल्यू कम होती गई, कम होती, कम होती, क्योंकि कहानी इसमें बताया जाता है वैल्यू ज़ीरो हो गई। जब उसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई तो उसका मेरी सारी इनहेरिटेंस तो यहाँ पे ख़त्म हो गई। तब उसने सोचा अब मैं क्या करूँ, इससे अच्छा मैं वापस घर में जाता हूँ। तो उसको लगा मैं घर कैसे जाऊँ, मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है। तो गोल्ड वॉच थी, उसने वो बेची, पैसे इकट्ठे करे, एयरलाइंस से पता कराया कौन सी फ़्लाइट जाती हैं, पता लगा कि 2 फ्लाइट जाती हैं वहाँ से, एक न्यूयॉर्क और एक बॉस्टन। तो बड़ा सोचने का, न्यूयॉर्क तो बड़ी भीड़ होती है, इतने लोग न्यूयॉर्क जाते हैं, न्यूयॉर्क को छोड़ो बॉस्टन की फ़्लाइट में जाता हूँ, रोला कम होगा, आराम से जाऊँगा, अच्छा रहेगा। तो बॉस्टन की टिकट खरीद ली। अब बॉस्टन की टिकट खरीद ली, एयरपोर्ट पे गया, तो एयरपोर्ट पे आजकल 2-3 घंटे पहले जाना पड़ता है। तो जब वो एयरपोर्ट पे गया तो जहाँ पर उसका गेट था वहाँ पे बैठा था, सारा उसने चेक इन करा के वहाँ पहुँच गया। तो देखा विंडोज़ होती हैं, वहाँ से बाहर देख सकते हो कौन सा प्लेन आ रहा है। तो कहा साथ में बहुत बढ़िया एकदम जंबो जेट नया नया आया हुआ। और जो साथ वाला गेट था वहाँ पर उन्होंने बड़ा रेड कार्पेट ट्रीटमेंट और उनको अडर्स भी खिला रहे हैं, उनको खाना भी खिला रहे हैं, बड़ा गेट पे अच्छे थे। उन्हें पता ये कौन सी फ्लाइट है, ये फ्लाइट न्यूयॉर्क जा रही है। उन्होंने कहा चलो ये तो बड़ा अच्छा है, ये तो एयरपोर्ट बहुत अच्छा है कि यहाँ पे प्लेन भी बड़े बढ़िया आते हैं, खाना भी खिलाते हैं, चीज़ें भी बढ़िया मिल रही हैं। तो जब वो प्लेन उड़ गया तो इसका प्लेन है छोटा सा टूटा सा प्रोपेलर प्लेन, पुराना पुराना, हवाई जहाज आ गया, उन्होंने वहाँ पे लगा दिया उसके लिए। ना कोई खाना पूछ रहा है ना कुछ हो रहा है। तो उसने कहा कि उस प्लेन में बड़ा खाना मिल रहा था, हमको क्यों नहीं खिला रहे हो? तो क्या वो तो उसकी पहली आज वॉइस थी, वो मेडन वॉइस थी, वो क्योंकि पहली बार ये जंबो जेट यहाँ से उड़ रहा है, इस करके उसके लिए जो भी पैसेंजर था उसको एज अ VVVIP ट्रीट किया जा रहा है। जब प्लेन के अंदर गया तो देखा पुरानी पुरानी सीटें, किसी से बदबू आ रही है, किसी कुछ आ रही है, और प्लेन भी ऐसा था, भीड़ इतनी ज़्यादा कि लग रहा था कि चिली से सब लोग माइग्रेट अमेरिका कर रहे हैं। कोई अपनी बकरी भी ले आया प्लेन के अंदर, कोई और भी ले आया। तो उनको लगा कि हो ये डिसीजन भी गलत हो गया। और जब प्लेन में बैठ गया तो उन्होंने अनाउंसमेंट करी जी थोड़ी देर लगेगी। बड़ी वजह से प्लेन में जाओ, जब बैठने के बाद वो बताते हैं हाँ जी ये प्लेन डिले हो गया है। प्रॉब्लम क्या है कि मैकेनिकल प्रॉब्लम है। अब मैकेनिकल प्रॉब्लम प्लेन में है, वो बैठा हुआ है, ना वो खाने को दे रहे हैं, ना पीने को दे रहे हैं, ना AC चला रहे हैं, गर्मी में बुरी हालत। 1 घंटा घुरा, 2 घंटे घुरे, 8, 10, 15 घंटे उनको वहीं बैठा रखा। फाइनली प्लेन जब पता करा क्या करे को इंजन में कोई खराबी थी, हमने फिक्स कर दी, प्लेन टुक ऑफ, प्लेन चढ़ गया। अब प्लेन उड़ रहा था, 1-2 घंटे उड़ा, खड़ 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 बड़ी जोर से आवाज आई। अब क्या हो गया प्लेन के साथ? तो कहा जी प्लेन का इंजन एक खराब हो गया। इंजन कितने हैं? 4 हैं। कहते नहीं 2 ही इंजन है। वो सोचने लगा, कह रहा था मेरी किस्मत खराब है, मैं जो भी डिसीजन लेता हूँ गलत ही होता है। तो उन्होंने सोचा प्लेन में इतने लोग बैठे हुए हैं, अब मैं क्योंकि बैठा हूँ इस करके मैं जिंक्स हूँ, मैंने सारे सबकी हालत खराब कर दी। तो उसको लगा कि मैं पायलट के पास जाऊं। वो पायलट के पास पहुंचा और पायलट को कहता देखो मेरे करके खराबी हो रही है, क्या कि मेरे को पैराशूट दे दो ताकि मेरे को प्लेन से निकाल दो, तो इन सब का काम ठीक रहेगा। मैं ही बैठा हुआ ना तो आपका प्लेन गिर जाएगा कहीं पे, सब मर जाएंगे। तो पायलट को उसने अपनी आराम कहानी सुनाई। तो पायलट भी सोचने लग पड़ा कि क्या करूँ। उसने कहा ठीक है हम तेरे को पैराशूट दे देते हैं कि भाई तू प्लेन से टेक ऑफ कर। वो कहता है क्योंकि तू अकेला जा रहा है, हमारी पॉलिसी कि हम तेरे को 2 पैराशूट देंगे, क्योंकि अगर एक नहीं चला तो दूसरा चल पड़ेगा। तो उसको 2 पैराशूट दे दिए उन्होंने। क्योंकि कहते हम कभी कभी ये इस्तेमाल करते, इस्तेमाल करे बड़े साल हो गए हैं, पता नहीं क्या होता है, तो 2 ले जाता हूँ।
तो 2 पैराशूट दे दिए, उसका हवाई जहाज से दिक्का मारा, गिर गया। एक की स्ट्रिंग खोली तो हाथ में ही आ गई। उसका लगा अब मैं क्या करूं, मैं दूसरी को खींच गई, बस जैसे किसी जंग लगा वो भी ये टूट गई, बड़ी तेजी से नीचे गुजर रहा है। तो क्योंकि अमेरिका से आता, उसको इंग्लिश याद है, हिंदी आती नहीं थी, तो उसके मुंह से निकला, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी, कि हे परमात्मा मुझे आके मदद करो। तो एकदम से एक हाथ आया, उसने उसको पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो वो हवा में लटका हुआ है, हाथ ने संभाल लिया। तो ऊपर से आवाज आई कि डू यू वांट लॉर्ड गॉड और यू वांट लॉर्ड माउंटबेटन, कि तुम्हारे को परमात्मा, जिसको हम परमात्मा चाहते वो चाहिए कि एक और लॉर्ड माउंटबेटन था वो चाहिए। तो डिसीजन जिंदगी में इंसान को मेक करने पड़ जाते हैं, और बहुत सी बारी हम सोचते हैं कि हमने डिसीजन गलत किया, और फिर हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, और अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं। तो महापुरुष हमें क्या समझाते हैं कि हमें जिंदगी में बहुत से डिसीजन मेक करने पड़े। रोजाना कई हजारों डिसीजन हम लोग मेक करते हैं। हम सोच समझ के एक बारी जब डिसीजन मेक कर लें तो फिर ये ना सोचें कि इसका असर अच्छा है, इसका बुरा है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा। और क्योंकि हम लोग जो रूहानियत के रास्ते पर बढ़ रहे हैं, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज की मदद हमारे अंग संग हर समय रहती है। वो हमें सहारा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है, तकलीफें आती जाती रहती हैं। हम भूल जाते हैं कि कर्म हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, उन कर्मों को हमने काटना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें तो हम देखेंगे कि कई डिसीजन हमने मेक किए होंगे जो उस समय शायद हमें लगा हो कि ठीक नहीं, 8, 10, 15 साल के बाद लगता है ये हमने सही किया था, या हमारे साथ जो हुआ वो सही था। और इसीलिए किसी चीज़ के बारे में सोचना, वो सोचते रहना कि ये नहीं होता तो वो हो जाता, ये नहीं होता तो वो हो जाता, वो मन का एक धोखा है। जो हमारा जो समय है, जो सबसे कीमती कैपिटल है, जो कि हम पिता परमेश्वर को पाने के लिए लगा सकते हैं, उसको स्नैच कर लेता है, वो हमसे ले लेता है, उसको गवा देता है। हमारा कर्तव्य इस धरती पर आने का ये है कि हम सच्चाई को जानें, हम पिता परमेश्वर में यकीन करें। हर पल हर समय हमें हर किस्म की मदद मिलती है जो हमें चाहिए। ये ना सोचें कि खराबी हमारी ज़िंदगी में हो रही है, ये जानें कि तकलीफ़ें आएंगी लेकिन गुजर जाएंगी। जैसे गुरबानी में आया, तेरा भाना मीठा लागे। इतना विश्वास अपने सद्गुरु और पिता परमेश्वर में हो कि हम जानें कि जो जो चीज़ हमारे लिए जब जब बेहतर है वो हमारी ज़िंदगी में ज़रूर होगी। और जो भाई बहन इस तरीके से जीते हैं वो अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं। जब महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं तो उनका अटल विश्वास अपने सद्गुरु और पिता परमेश्वर में था। संत कृपाल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी का वाक़या है कि एक बार उनके बड़े लड़के संत दर्शन सिंह जी महाराज जब छोटे थे तो बहुत बीमार हो गए। तो बीमार इतने हो गए कि डॉक्टर उस टाइम पर जो उनको देखने आए, उन्होंने संत कृपाल सिंह जी महाराज से यही कहा कि लगता नहीं कि बचेंगे, ये इन थोड़े दिन के लिए खाली जिएंगे, कि तबीयत बहुत ख़राब थी उनकी। जिस दिन उन्हें ये मालूम हुआ उसी दिन संत कृपाल सिंह जी महाराज की ड्यूटी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने पहले से लगाई थी सत्संग करने की। तो उस दिन सत्संग करने का था जहाँ पर उन्हें जाना था। तो ये डिसीजन मेक करना था कि भाई लड़का जो बीमार है, जो शायद 2-4 दिन जिए, उसके बाद रहे ना रहे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि उसके पास बैठे कि कोई ना कोई तो होना चाहिए कि सत्संग पर जाएं।
उन्होंने कुछ देर लगाई नहीं डिसीजन मेक करने में, और क्योंकि उनकी ड्यूटी लगी थी, यही सोचा कि मेरे सदगुरु का आदेश है कि मैं सत्संग करने जाऊं, तो वो सत्संग करने चले गए। जब सत्संग खत्म किया तो जहाँ सत्संग कर रहे थे, जब घर आने लगे तो एकदम ख्याल आया कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का डेरा तो पास में ही है, कि चलो मैं हजूर के दर्शन करता चला जाऊं। तो वो डेरे में हजूर के दर्शन करने चले गए। जब हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को उन्होंने देखा तो हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज मायूस लग रहे थे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने पूछा कि महाराज आप मायूस क्यों लग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सारा बर्डन तो अपना तो मेरे कंधों पे छोड़ गए हो। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज को यह अनुभव हुआ कि हजूर सब कुछ जानते, उन्हें मालूम था कि संत दर्शन सिंह जी महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, और जैसे कि होना था संत दर्शन सिंह जी महाराज कई साल उसके बाद शारीरिक रूप में हम सबके साथ रहे। और आपको मालूम है कि कितना और बोझ उनके कंधों पर इन महापुरुषों ने डाला, और कितने प्यार से और सही तरीके से वो हम सबको प्रभु की ओर लगाते चले गए। तो एक विश्वास होना, एक पूर्ण विश्वास होना, कहना आसान है, करना मुश्किल है। क्योंकि हम इंसान हैं, हम सोचते हैं कि हमारी समझ बहुत है, और हमको जब आदेश भी दिया जाए कि आप ऐसे करो या आप ऐसे करो, तो हम उसे मानते नहीं, और जो हमें समझ में आता है वो करने की कोशिश करते हैं। फिर कई साल बाद जाके हमें समझ में आती है कि ओहो, जैसे कहा गया था ऐसे करते हमारे लिए अच्छा होता। वो तब होगा जबकि हमारा विश्वास अपने सदगुरु और महापुरुषों में पूर्ण होगा, जिसे इंग्लिश में रिसेप्टिविटी कहते हैं। कि जो रिसेप्टिव होगा वो ही महापुरुषों से जो किरणें आ रही हैं, रूहानियत की किरणें, उनसे फायदा उठा सकता है। उसके लिए हमें पात्र होना है, हमें साफ होना है, हमें अपने अंदर सद्गुणों को डालना है, हमें सच्चाई की जिंदगी जीनी है, हमें निष्काम सेवा भाव से जीना है, ह्यूमिलिटी से जीना है, करुणा से जीना है, प्रेम से जीना है। जब तक ये हमारे अंदर होंगे नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लायक नहीं हैं। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, यही बार बार महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। हमें से कोई ऐसा नहीं कि जो पिता परमेश्वर को ना पा सके, लेकिन कुछ मदद हमने भी करनी है अपने आप के लिए, कुछ अपने आप को बेहतर बनाना है। अगर एक बच्चे को समझाया जाए कि आग में तुम अगर उंगली दोगे तो तुम्हारी उंगली जलेगी, और वो ना माने और उंगली आग में देता जाए और उसकी उंगली जलती रहेगी, तो उसके बाद ही जाकर उसको कुछ अनुभव होगा कि आग में उंगली डाल के उंगली जल जाएगी। तो उंगली जलवाने से पहले अगर हम सही तरीके से देखें कि जो आदेश हमें हमारे सद्गुरु दे रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर है, तो फिर हम देखेंगे कि ज़िंदगी कितनी आराम से गुजरेगी। हर एक की ज़िंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो उनके लिए बड़े दुखदायक होते हैं, उनके लिए तकलीफ़ों से भरपूर होते हैं, और इंसान उस समय समझता है कि शायद ये तकलीफ़ कभी दूर नहीं होगी। हम में से हर एक अगर अपनी ज़िंदगी की ओर देखे तो कई मौके आएंगे, हो सकता है हमें बुखार चढ़ गया हो, बुखार 102, 3, 4, 5 तक पहुंच गया हो सकता है कोई ऐसा समय आया हो कि कंट्री में मलेरिया है तो मलेरिया हो गया हो सकता है कुछ ऐसे कोर्सेज हों जब हम पढ़ रहे हों तो हम जितना मर्जी अच्छा पढ़ें, हमारा ग्रेड या नंबर उतने नहीं आते जितने हम चाहते हैं कि आए। हो सकता है कि हम बिजनेस कर रहे हों और एकदम से जब बिजनेस लग रहा है हम सब चीज़ ठीक है, एकदम से कोई खराबी आ गई हो। हर एक की कोई ना कोई इस किस्म की चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर हम देखें उस समय लगता है ओहो ये तो कभी ठीक होगा नहीं, मगर समय के साथ देखते हैं चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हिम्मत रखना, धैर्य से ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है।
तो वो वही जी सकता है जिसके अंदर विश्वास हो। अगर हमारे अंदर विश्वास नहीं होगा तो हम फिर सही तरीके से किसी चीज को डील नहीं कर पाते, किसी चीज को समझ नहीं पाते और हलचल 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 में ही लगे रहते हैं। हमें शांत अवस्था में रहना है, तभी हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। और शांति कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से मिलेगी। इसीलिए बार 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 हमें समझाया जाता है कि हम रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करें, सिमरन करें, ताकि मन हमें और विचारों में उलझाए नहीं। जब जब मौके मिले एकांत में बैठें, ताकि जो प्रभु का शब्द है उसके साथ हम जुड़ते चले जाएं। वो भाई बहन जो बाकायदगी से डायरी रखते हैं, जो उनमें खामियां हैं उस और उनका ध्यान जाता है, ताकि आस्ते 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 वो खामियां कम होती चली जाएं। जो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हमें आत्मनिरीक्षण की डायरी दी, वो हमारे फायदे के लिए, उनके फायदे के लिए नहीं। उनको तो उसकी जरूरत नहीं थी, उनमें तो सारे गुण पहले से ही थे। तो हम लोग जिन्हों के अंदर खामियां हैं, हमें बेहतर बनाने के लिए उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन डायरी दी। अब हम में से कितने लोग हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से करते हैं? अगर रोजाना अपनी ओर ध्यान देंगे तो फिर अपने आप को हम जरूर बेहतर करेंगे। अब जब आप आजकल के टाइम में टीवीज भी हैं, बहुत से स्पोर्ट्स भी चल रही हैं और बहुत से स्पोर्ट्स क्रिकेट मैचेस भी होते हैं और कई गेम्स चल रही होती हैं, तो आप उनमें प्लेयर्स देखते हो और लगता है कि ये प्लेयर तो बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन कोई देखता नहीं कि उसने मेहनत कितनी की। 8, 10, 15 घंटे अगर वो रोजाना कई साल लगातार प्रैक्टिस करते, तब उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि वो इंटरनेशनल कंपटीशन में पहुंच सकें। चाहे किसी भी, चाहे स्पोर्ट्स में हो, कोई ऐसा नहीं कि आज उठा और कल नए स्पोर्ट में जाके कोई करना शुरू कर दे। जब तक वो आस्ते 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 प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक वो जो हायर लेवल है वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। इसीलिए हम सबको भी, जिन्होंने अपनी मंजिल तक पहुँचना है, रोज़ाना बाकायदगी से अभ्यास करना है। संत कृपाल सिंह जी महाराज क्या कहें कि जो दिन का 10वां हिस्सा है, जो 2.5 घंटे के करीब है, वो हम करें। क्योंकि ये रास्ता जो सन्मत का रास्ता है, वो रास्ता नहीं जिसमें घर बार छोड़ दिया, सन्यासी बन गए और कहीं आश्रम में जाके बैठ गए या पानी के दरिया पे बैठ गए, पहाड़ी पे बैठ गए और सुबह से शाम तक हम सब कुछ छोड़ के सोच रहे हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये रास्ता वो रास्ता है जो हमें समझाता है कि अपना घर बार होते हुए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए हम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। वो हमारे अंग संग हैं और ये ज़रूरी नहीं कि 24 घंटे हम अभ्यास करें। ज़रूरी ये है कि क्वालिटी हमारे अनुभव की या जो हम अभ्यास के लिए उसकी क्वालिटी क्या है। अगर आंखें बंद करके वो सोचना है मूवी नई कौन सी आ रही है, क्रिकेट मैच कब हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टॉक मार्केट में क्या हो गया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते कि अगर दिल का जो 10वां है उसमें हम क्वालिटी तरीके से, सही तरीके से अभ्यास करेंगे तो हम अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो जो चीज़ भी हमें करनी है उसमें हमें एक्सेल करना है, उसको अच्छे तरीके से करना है। तो अभ्यास को भी सही तरीके से, अच्छे तरीके से करना है, तभी हम देखेंगे कि हम ज़रूर उस मंजिल को पा लेंगे जिस मंजिल को पाने के लिए हमें ये मानव चोला मिला है। ये शरीर बड़े भागों से मिला है, इसको हम गंवाए नहीं। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। इसका एक ही मकसद है, असलियत को जाने। असलियत क्या है कि हम आत्मा है, उसको जानेंगे तभी जब हमारा आत्मिक अनुभव होगा। अगर आत्मा का अनुभव ही नहीं किया तो जानेंगे कैसे? अगर अभ्यास पे बैठे ही नहीं तो
आत्मिक अनुभव हो ही नहीं सकता। जब अपनी आत्मा का अनुभव करेंगे, अंदर की दुनिया में जाएंगे, प्रभु की ज्योति के दर्शन करेंगे, उनकी श्रुति के साथ जुड़ेंगे, ध्वनि को सुनते हुए रूह अंदर के मंडलों में हमारे सदगुरु की दया मेहर से उड़ान करेगी, तभी तो हमें यकीन होगा कि हम कौन है। अभी तो किताबों में तो बहुत कुछ लिखा है, धर्म ग्रंथों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन समझ इंसान को सही कब आती है? जब उसको खुद अनुभव होता है। आपने आंखें बंद करी, आपको कुछ अनुभव हुआ, तो वो आपका अनुभव है। कोई टॉर्च लेके तो आपकी आंखों में नहीं ना कोई रोशनी मार रहा। जब तक वो हो ना तो सुन ही नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम बैठेंगे नहीं तो अनुभव कैसे होगा? अपने आप तो नहीं ना, आंखें खुली आंखों से होगा। खुशकिस्मत होते हैं जिनको खुली आंखें और खुले कानों से भी अनुभव होता है, वो बहुत कम है। बाकी तो हम सबको आंखें बंद करनी पड़ती हैं, कानों को बंद करना पड़ता है, ताकि हम अंदर में अपने प्रभु की ज्योति के दर्शन कर पाए, प्रभु की ध्वनि को सुन पाए। प्रभु तब होगा जब हम अभ्यास करेंगे, रोजाना करेंगे, बाकायदगी से करेंगे। हम देखेंगे दिन ब दिन वो अभ्यास बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। हमें सिर्फ करना ये है कि हम अपने आप को पात्र करें, अपनी जिंदगी में सद्गुणों को ढालें बाकायदगी से, जैसे कि हमें समझाया गया है, जैसे महापुरुष समझा गए हैं। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज तो ये फरमाया करते थे कि शरीर को तब तक खुराक ना दो जब तक रूह को उसकी खुराक ना मिले। इसीलिए जो सुबह का टाइम है 3 से 6 बजे, जिसे अमृत वेला कहा गया, उसे सबसे अच्छा समय माना जाता है अभ्यास करने का, कि पहले उठते साथ पहले काम वो करें कि रूह को खुराक मिले। रूह की खुराक है शब्द के साथ जुड़ना, रूह की खुराक है अपने अंदर प्रभु के शब्द के साथ जुड़ते हुए उसमें उड़ान करना। रूह की खुराक है कि ये और नज़ारे और ध्वनि, प्रभु की ध्वनि हमको सुनने को मिले, नज़ारे देखने को मिले। जैसे 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 वो अनुभव बढ़ता चला जाएगा, हम अपनी मंजिल के नज़दीक पहुंचते चल जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाएंगे कि हम सब अपनी मंजिल को पा सकते हैं, प्रभु से मिल सकते हैं। फरमाएंगे कि मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख जरा। कि पिता परमेश्वर हमारे बहुत करीब है, हमारे भीतर बैठा, उससे तो करीब कुछ हो ही नहीं सकता। उसकी ओर ध्यान तो दें। अगर ध्यान सिर्फ दुनिया की चीज़ों में रहा तो मन तो यही चाहता है कि दुनिया की चीज़ों में हम बिखरे रहें, ध्यान असलियत की ओर ना जाए, ताकि फिर से हम काल के दायरे में फंसे रहें, 84 लाख जिया जून में ही अटके रहें। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हम सबका विश्वास अपने सदगुरु और पिता परमेश्वर इतना हो कि जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज अपने लड़के को फिजिकली छोड़कर जो उनके सदगुरु ने आदेश दिया था उसका उन्होंने पालन किया, उस किस्म की हमारी ज़िंदगी हो। अब ये नहीं कि हर एक मौके में हम एग्जैक्टली वैसा करते हैं जैसा कि महापुरुष करते हैं, क्योंकि उन्हें आदेश हुआ था कि सत्संग उन्होंने करना है, इसलिए वो वहाँ गए। अगर वो अपने बच्चे को छोड़ के मूवी देखने जाते या स्पोर्ट देखने जाते तो वो कोई काम ठीक नहीं होना था। तो हमें ये सोचना है कि किस किस्म का डिसीजन मेक करना है जो हमारे लिए बेहतर होगा। वो डिसीजन जो हमें प्रभु की ओर लेके जाता है वो हमारे लिए सच्चा है। संत कृपाल सिंह जी महाराज ये भी फरमाते हैं, एनी डेविएशन फ्रॉम गॉड एज अ सिन, कि वो कार्य जो हमें प्रभु से दूर लेके जाए तो खराब ही खराब है। तो जब भी डिसीजन मेक करना ये सोचना चाहिए कि ये डिसीजन मेक करके हम प्रभु की नज़दीकी पाएंगे, तो वो मेक कर लेना चाहिए। और जो लगे कि इससे हम प्रभु से दूर जाएंगे, उस रास्ते से हमें परे जाना है। मंजिल एक ही है, रास्ता हमें उस मंजिल तक लेके जाएगा।
जब इन महापुरुषों की दया मेहर होगी, प्रभु की दया मेहर होगी, तो हम ज़रूर इसी ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। यही मेरी प्रार्थना इन महापुरुषों के चरण कमलों में है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये आई बॉल्स आँखों के डरने सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो, ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।